जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल मंथ के बारे में। इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्पेशल मंथ जो आप लोगों के लिए होने वाला है कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए, कर्क लगन, कर्क राशि वालों, जो पिछले कुछ समय से आप अपने आप को आइसोलेशन में रखे हुए थे। आप फिलॉसफी की बात कर रहे थे, आप स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ रहे थे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ढूंढी नहीं जाती। भगवान की कृपा के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, भगवान के टेंपल में विजिट करने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, वो चेतना में वो आवाज चाहिए। मेरा मन कर रहा है भगवान के प्रति समर्पण करने का, मेरा मन कर रहा है मैं इस टेंपल में जाऊं, उसके लिए कहीं ना कहीं ऊपर से वो कृपा आनी चाहिए। लेकिन आपने अपनी इंफॉर्मेशन पे बिलीव किया, आपने आइसोलेशन पे बिलीव किया, आपने अपने पैटर्न को चेक करने की कोशिश करी कि मैं कुछ चीजें टेक्निकल होकर भी समझ सकता हूं, ठीक कर सकता हूं, चीजों को सुधार सकता हूं। लेकिन आप भूल गए आपकी क्या कला है। आपका लगन का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा नरिश करने में बिलीव करता है, वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल और सिंसियर और ओवर क्रिटिकल तो आपका पार्टनर है ना, जो 7th हाउस में आपके कर्क राशि मकर राशि लेके बैठा है, जिसको सिर्फ कर्म चाहिए, इमोशंस नहीं चाहिए। और आपको इमोशंस चाहिए। और बात इमोशंस की कर रहा हूं तो देखिए सजिटेरियस साइन में जिस दिन मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे 28 जुलाई को, यानी कि जून के एंड की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर आपके जो एक विक्टिम वाली फिलॉसफी है ना, यार मैं सबका ध्यान रखूं, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, ये कार्मिक क्लिंजिंग खत्म होगी। ये कार्मिक चीजें आपकी खत्म, जिंदगी में खत्म होगी। अब कोई पूछने वाला आपके जीवन में आने वाला है, आपका कोई आपको नरिश करने वाला आने वाला है, आपको जो कंप्लीट करे वो आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी लाइफ में एक कामनेस आती हुई नजर आएगी। आप अपनी इमोशनल वेलबींग पे काम करोगे। आपका ये शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति का कंजंक्शन जो 8 जून को बन रहा है, ये लक्ष्मी नारायण योग आपको कहीं ना कहीं बहुत अपलिफ्ट करने वाला है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल। आपका लुक चेंज हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। आपका जो इमोशनल डेप्थ है ना, जिस डेप्थ से आप लोगों को हील करते हैं, नरिश करते हैं, लोग आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो उनको थेरेपी लगती है। लोग आपसे बात करते हैं तो लोगों को लगता है यार मुझे कोई अपना सा लगा। आप देखेंगे, आप बहुत इस चीज को फील करेंगे। जो कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वाले के होते हैं, उनके लाइफ से कोई क्रॉस भी कर जाए ना, और उनसे आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई आपकी लाइफ को क्रॉस किया, आपने उसके साथ 2 मिनट के लिए भी बात करी होगी तो वो हमेशा याद रखता है। मतलब कहीं ना कहीं आपके उसके दिमाग में आपके बारे में बात रहती है, क्योंकि आपका जो वार्म वेलकम करने का जो तरीका है ना, वो बहुत डिफरेंट है। इसलिए आपको इमोशन से जोड़ा गया। आप इमोशंस की कद्र करते हैं, और आपके सामने जो आपको परसीव करते हैं वो आपकी वेल्थ को परसीव करते हैं। आप कितने सक्सेस हो गए, आप किस चीज को लीड कर रहे हैं, आपने कितना क्या क्रिएट किया है लाइफ में, आप किस लेवल पे खड़े हो, आपकी क्या कुर्सी है, उस चीज से कहीं ना कहीं आपको कंपेयर करता है। तो ये डिफरेंस आपको भगवान ने दिया है। आप इमोशंस चाहेंगे, सामने वाला रिजल्ट चाहेगा, प्रैक्टिकलिटी चाहेगा। और उस प्रैक्टिकलिटी को कंफर्म करने के लिए, उस प्रैक्टिकलिटी को अच्छे से एम्ब्रेस करने के लिए शनि ट्राइन में बैठे हैं। यानी कि वेल्थ की बात हो, या आपके विजडम की बात हो, या घर में एनवायरनमेंट को शिफ्ट करने की बात हो, यानी कि अपने बिहेवियर में बदलाव करने की बात हो, वहां पर आप बहुत अच्छे से चीजों को एम्ब्रेस कर पाओगे, यानी कि वेलकम कर पाओगे, किसी पैटर्न को चेंज करोगे, आपका सोचने का नजरिया बदलेगा, क्योंकि शनि कोर पे काम करवाएगा। आप एक फिलॉसफी, एक रूल के बेसिस पे, यानी कि आप धर्म जानते हैं, आपको ज्यादा विजडम हो सकता है, लेकिन हर रूल हर चीज में शिफ्ट नहीं होगा। ये नॉलेज आपको मिलने वाली है। कैसे अपने पार्टनर को टैकल करना है, कैसे डिफरेंसेस को खत्म करना है, कहां पर आप अपना एनर्जी बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको अपना मतलब एक फिलॉसफी, मैंने आपको एक टैगलाइन मुझे बहुत याद रह जाती है। एक में मैंने कहा था कि आपको यहां प्यार नहीं मिल रहा है, अपनों से प्यार नहीं मिल रहा है, आप बाहर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये 31 अक्टूबर तक का समय है आपके पास। अगर आपने अपनी रिलेशनशिप, अपनी पब्लिक इमेज और अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं किया, आपने यहां पर चीजें ऑडिट नहीं की, चीजें बैलेंस नहीं की, तो राहु द मोमेंट यहां पर आएगा, आपको अपने पार्टनर की वैल्यू ऑटोमेटिकली और ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी। आप फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, राहु आर्टिफिशियल है, औरों में आप अपना पार्टनर ढूंढने लग जाएंगे, औरों को प्लीज करने लग जाएंगे, औरों में आप अपनापन ढूंढने लग जाएंगे। उससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। और यहाँ पर केतु का 1st हाउस में आना, राहु का 7th हाउस में आना, यह आपको अपने से भी डिटैच कर देगा, अपनों से भी डिटैच कर देगा। तो चीजों को रिकंडल करने का समय भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों की मैरिड लाइफ में, पब्लिक इमेज में, बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ रहा था, वहां पर चीजें हील होंगी, ठीक है। 11th हाउस से 12th हाउस में जाएंगे सूर्यदेव, आपका 2nd लॉर्ड 12th में जा रहा है, जो फॉरेन लैंड में है, जो गवर्नमेंट से जुड़कर काम करना चाहता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। 2nd लॉर्ड 12th में खर्चा कराएगा, लेकिन ये खर्चा आपको
हीलिंग देगा, ये खर्चा आपको खुशियां देगा, अपनों के प्रति खर्चा, अपनों के लिए खर्चा, अपनों के कंफर्ट पे खर्चा ये कराएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। 8 जून के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही फ्लरिश करने वाली है। यानी कि सूर्यदेव जब यहां पर न्यू मून बनाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में, सोमती अमावस्या, सोमवार के दिन की अमावस्या, सोमती अमावस्या कही गई है। और गुरुदेव बृहस्पति जल तत्व राशि में 9th हाउस में शनि है। सोमती अमावस्या में पॉसिबल हो तो आप हरिद्वार जा सकते हैं, ऋषिकेश जा सकते हैं, गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं, किसी तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं। ये अमावस्या पितरों को तर्पण कराएगी। और पितृ आपके मघा नक्षत्र में केतु बैठे हैं, सेकंड हाउस को हील करेगा, आपकी स्पीच को हील करेगा, आपके इमोशंस को हील करेगा, आपके फाइनेंस को हील करेगा। यानी कि जो फाइनेंस में आप क्रिटिकलनेस देख रहे हैं, आपका जो क्रंच आ रहा है या फिर जो लीकेज ऑफ मनी देख रहे हो आप, कभी मेडिकल एजेंसी पे लग गया, कभी घर के रेनोवेशन पे लग गया, कभी किसी की पढ़ाई में लग गया, कभी किसी को लेने देने में लग गया, कभी किसी का डेट पे करने में लग गया, वहां पर चीजें स्टॉप हो जाएंगी। क्योंकि आप दैव्य आपदा है ना, वो दैव्य कृपा से ही खत्म हो गया। और वो कृपा कौन देगा? एंसेस्टर देंगे, आपके पितृ देंगे। और पितरों का केतु का मघा नक्षत्र में बैठना, गुरुदेव बृहस्पति का एग्जॉल्ट होना, इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता। यानी कि आने वाले जो पितृपक्ष हैं वो भी बहुत सुंदर होंगे। यानी कि ये एक अल्टीमेट समय है जहां पर 18 साल के बाद ये समय क्रिएट होता है। और ये बहुत मतलब 18 साल के बाद तो केतु देव आए हैं, चेरी ऑन द टॉप गुरुदेव बृहस्पति भी एग्जॉल्ट हो गए। तो ये सितंबर, आने वाला सितंबर भी पितृ तर्पण के लिए, पितृपक्ष के लिए बहुत अल्टीमेट है। और सूर्यदेव भी उस समय अपने घर में ही होंगे। तो सूर्य, केतु और गुरुदेव बृहस्पति का एग्जॉल्ट होना, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। उसके लिए एक मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा उस समय, पितरों के बारे में, पितृ तर्पण के बारे में, क्या प्रोसेस होना चाहिए और कैसे आप पितृ तर्पण करा सकते हैं, किनको पितृ तर्पण कर लेना चाहिए। कभी कभी एक कंसल्टेशन में मैंने जाना कि मैं घर का छोटा हूं तो मुझे अलाउड नहीं है पितृ तर्पण। ऐसा नहीं है, आप पितृ तर्पण कर सकते हैं। भूख आपकी है, कर्म आपके हैं, पैटर्न आपका है, ये डिकोड आपको ही करना है। मम्मी मेरी भी है, मम्मी मेरे छोटे भाई की भी है, मम्मी मेरे बड़े भाई की भी है। अब मम्मी कौन उनका फेवरेट बनेगा? जो उनके लिए सर्व करेगा, माँ हो या बाप हो, ठीक है, आपकी दादी भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है, पितरों में कोई भी हो सकता है। जो जितना सर्व करेगा, जो जितना डोनेट करेगा, वो उतना प्यारा बनता चला जाएगा, उसके ऊपर उतनी ब्लेसिंग होती चलेगी। इसमें मैटर नहीं करता आप बड़े हैं या छोटे हैं, ठीक है। ये मेरा विजडम है, ये मैंने संतों की वाणी बताई है आपको, और यही मैंने सीखा है। और मैं इस फिलॉसफी को मैं सही भी समझता हूं, ठीक है। बाकी आपका कुछ और मत भी हो सकता है, इसमें कोई आर्गुमेंट वाली बात नहीं है। जिसका मत है वैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति का 6th लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में चले जाना, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मेजर चेंज आने वाले हैं। जिन लोगों, और क्या नाम है, कुछ ऐसे चीजें, सूर्यदेव 12th हाउस में चले गए हैं। फॉरेन लैंड, फॉरेन कनेक्शन, एमएनसीज में नए प्रोजेक्ट, नया टीम लीडरशिप रोल्स, ठीक है, कोई नई जॉब, कोई नया वेंचर, कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। प्लस 11 से 12th में गया है, 30 डिग्री पे यहाँ पर पुण्य सोमती अमावस्या लगेगी। यहाँ पर देयर इज द चांसेस कोई डिजायर पूरी होगी आपकी, आप कोई रेनोवेशन करा रहे हैं, कोई घर, कोई गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, वो आप इस समय काल में लेते हुए नजर आओगे। यानी कि 8 जून के बाद कुछ चीजें कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, कुछ चीजें यहाँ पर आपकी डिजायर पूरी होगी। कहीं फ्रेंडशिप में कुछ फिल्ट्रेशन आएगा, कुछ रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चल रहे थे, वहां पर कुछ ना कुछ क्लोजअप मिलेगा, या फिर फाइनली चीजें रिकिंडल हो जाएंगी। जो लोग रिश्ते को शादी तक लेके जाना चाहते थे, रिलेशनशिप को शादी तक लेके जाना चाहते थे, वो शादी में डेवलप कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जो लोग कंसीव करना चाहते थे, कंसीव करने का अल्टीमेट समय है। जो लोग किसी तरह का स्टार्टअप करना चाहते थे, यानी कि वो डिटैच हो गए थे, अब उनका मन कर रहा था मुझे आइसोलेशन में भेज दो या फिर मुझे मुक्ति दिला दो, मैं काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है, वो ऊर्जा वापस आती हुई नजर आएगी। अब उनका मन लगेगा काम करने में। अब ऑल ऑफ सडन उनका सेल बढ़ जाएगा, उनका परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, ऑल ऑफ सडन उनका कैश फ्लो अच्छा हो जाएगा, बिजनेस हो या जॉब, आपका इंसेंटिव अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आप पैसों की आवाज आई और करियर में स्ट्रेंथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति यहां पर एक बहुत ही बेस्ट पॉसिबल आपको विजडम भी दे रहे हैं, आपको ज्ञान भी दे रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप भी कर रहे हैं। आप अपने लुक्स पर, अपने लिए कहीं शॉपिंग करते हो नजर आओगे, जहां पर आपने अपने लिए विरक्ति आ गई थी ना, डिटैचमेंट आ गया था, आप अपने लिए शॉपिंग करोगे, आप अपनी नेसेसिटी को पूरा करोगे, आप अपने आप को चूज करोगे, आप अपने लिए काम करोगे, आप अपने लिए कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाओगे। आप दूसरों को नरिश करते करते आप खुद को भूल गए। अब आपके माइंड में, आपकी बॉडी, सोल, आपका इंटेलिजेंस डिमांड करेगा कि आई नीड यू, आई नीड दैट आइसोलेशन, आई नीड दैट मी टाइम विद यू। यू कौन है? मैं हूं, आप अपने आप हो। अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। थोड़ा स्पीच पे कंट्रोल कीजिएगा, जैसे कि मैंने बोला राहु धीरे धीरे आपके 7th हाउस की तरफ जा रहा है। अगर स्पीच में बदलाव नहीं हुआ इस महीने में, अगर आपका कुछ पॉजिटिविटी अगर आप रिलेशनशिप में नहीं देख रहे हो तो समझ लीजिए हॉर्न बज रहा है पीछे, रेड अलार्म बज रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा। मंगल देव 20 जुलाई को चले जाएंगे आपके 11th हाउस में, 10th लॉर्ड 11th में। सोशल नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपके पास वो विजडम है, आपके पास वो पर्सनालिटी है, वो चार्मिंग एनर्जीज आपके पास है। लोग आपसे अट्रैक्ट करेंगे, लोग आपसे बात करेंगे, लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 4th लॉर्ड 1st हाउस में आ गया, कुछ घर में कुछ बड़ा समागम होगा। आप हो सकता है बहुत टाइम के बाद आप घर पे जा रहे हैं, हो सकता है आपने कुछ पर्सनालिटी चेंज किया, लोग आपके लुक्स को एडमायर कर रहे हैं, आपने कोई घर, कोई गाड़ी, कोई रिस्पॉन्सिबल चीज करी है फ्यूचर के लिए, घर उसके लिए आप लोग परिवार आपको अप्रिशिएट करता हुआ नजर आएगा कि हाँ यार आप कुछ ऐसा कर पाए जो बहुत टाइम से बड़े बड़े नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ जो लोग पीएचडी लेवल की एजुकेशन लेना चाहते हैं वो लोग स्टूडेंट्स पीएचडी कर सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं और वो चाहते थे मैं कुछ सीखना चाहता हूं, 3rd लॉर्ड 1st हाउस में, अब आपके 28th जून को जहां पर आपको पूर्णिमा लगेगी, ये पूर्णिमा आपको फील कराएगी कि यार मुझे कुछ क्रिएटिव काम करना चाहिए, मुझे अपनी हॉबी को कैसे पैशन बनाना है और कैसे प्रोफेशनल लाइफ को क्रिएट करना है। यानी कि अपनी हॉबी को, अपने पैशन को प्रोफेशनल लाइफ में डेवलप करके कैसे इनकम को राइज कर सकते हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको सोचने में मजबूर करेगा कॉस्मोस। हाँ, रेट्रोग्रेड हो गया, कुछ रीथिंक कराएगा, रीडू कराएगा, रीलर्न कराएगा, एफर्ट डलवाएगा, लेकिन ये एफर्ट कामयाब होते हुए नजर आएंगे आपके, ठीक है। बाकी जब मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे मैं उसके बारे में प्रिकॉशंस बताऊंगा आपको, कहां पर किस चीज को लेकर कॉशियस रहना है। कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप है आपके, यानी कि आप किस तरह के सीक्रेटिव रिलेशनशिप में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, प्लीज उसमें मेक श्योर कर लीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा। केतु 2nd हाउस में, 8वें भाव में राहु है, राहु के ट्राइन से अभी शुक्रदेव निकले हैं, यानी कि 7 जून से पहले अगर आप कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप में थे, आप बेड ब्लेजर में थे, आप कोई हिडन सीक्रेसी सेक्सुअल एनर्जीज ढूंढ रहे थे, आप लोगों को देख के बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और चीजों में आपका मतलब दिमाग में एक चीज भाग रही थी, वहां पर एक क्लिंजिंग आती हुई नजर आएगी, कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। और ये कंट्रोल में आपको ये देखना है कि मुझे प्रिंसिपल्स पे काम करना है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हुए हैं, ज्ञान के कारक एक्सॉल्ट हुए हैं। जितने प्रिंसिपल्स के मेंटेन करोगे, जितना एथिकल रहोगे, उतना आपका लाइफ में ऋण रोग शत्रु खत्म होंगे, ठीक है। पूर्णिमा लग रही है आपके 6th हाउस में, आपका वो विक्टिम वाली चीजों से बाहर निकल पाओगे, प्रैक्टिकली आप अपने रूट्स को पॉजिटिव कर लोगे, केतु आपको ऑटोमेटिकली ब्लेस कर देंगे। चोरी करके काम नहीं होगा, यहां पर रियल रह के काम होगा, ठीक है। और यही क्लिंजिंग है, कार्मिक क्लिंजिंग। चोरी करके कितना दिन कमा लोगे या खा लोगे या कुछ कर लोगे, ठीक है। जितना प्रिंसिपल्स के साथ काम करोगे उतना बेहतर काम करोगे, जितना आप लॉयल्टी के साथ रहोगे उतना अच्छा 7th हाउस हील होता चला जाएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ 5 महीने के लिए एस्पेक्ट करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न साइन को, 7th हाउस को। अब 5 महीने के अंदर भी नहीं कर पाए तो फिर तो रब रखा, राम जी की जैसी कृपा होगी, जैसा चीजें होंगी वैसी चीजें आप ऑपरेट करते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ राहु की माया, राहु बहुत मायावी है, आर्टिफिशियल है, यहाँ पर इल्यूजन आ जाएंगे, रिलेशनशिप में डाउट आ जाएंगे। और कुछ लोगों को तो रियलिटी चेक हुआ है जब से राहु आपके 8वें भाव में गए हैं, कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप के बारे में पता चला है, लेकिन आपने सोचा कि यार एक और मौका दे देते हैं। अब उस मौके को देने के बाद सोचना नहीं है कि मैंने मौका क्यों दिया, और अगर मौका नहीं दे रहे तो चीजों को वाइंड अप करके चलो, फिर ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन को नहीं कीजिएगा। ये 5 महीने हैं, फिगर आउट कीजिए मैरिड लाइफ को, अपनी पब्लिक इमेज को कैसे रखना है, कैसे बनाना है, सोसाइटी का क्या प्रेशर है और आपको इमोशनली क्या चाहिए। सोसाइटी इंपॉर्टेंट है या आपका अपना पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, रिश्ता इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी तो आ ही जाएगी, रिश्ता है बना रहेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप चीजों को एग्जीक्यूट कर पाओगे। क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ हील होगी ना, प्रोफेशनली आप बहुत हिट करने वाले हैं, अपने आप को ऊपर लेके जाने वाले हैं। हेल्थ का प्रॉब्लम है, 6th हाउस में पूर्णिमा ये बताएगी आप कितना ओवर बर्डन कर चुके हैं अपने आप को, कितना आपको बर्डन लेना है, कितना नहीं लेना है। मरकरी 1st हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया, आपको बताएगा कि कैसे ओल्ड बैगेज को, किसी पास्ट रिलेशनशिप को कैसे बाहर निकलना है। जो अतीत हो गया है वो अतीत हो चुका है, अब आपको कैसे नए लेवल पे चीजों को काम करने की जरूरत है, जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत है। शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में हो गया, देयर इज अ चांसेस कोई लव रिलेशनशिप एंगल क्रिएट हो। अब अतीत से बाहर निकलकर आप एक नई रिलेशनशिप में, एक अच्छी रिलेशनशिप में आए, लेकिन हील करना पड़ेगा खुद को। एंजाइटी से बाहर निकलो, अपने ऋण रोग शत्रु को खत्म करो, ठीक है। अपना कंपटीशन बनने की जरूरत नहीं है, खुद को रिग्रेट में ले जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, और किसी का याद में परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस द मोमेंट अपने आप से प्यार करो, ऑटोमेटिकली प्रकृति आपसे प्यार करेगी, कॉस्मिक एनर्जीज आपसे प्यार करेंगे। और हम सब डस्ट हैं कॉस्मिक एनर्जीज के। मैं भी एक, हम प्लैनेट भी डस्ट से बने हैं, हम भी डस्ट से बने हैं। वहां कुछ चेंज होगा तो हमारे जीवन में इसलिए प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और ये प्रभाव कॉस्मिक एनर्जीज कैंसर लगन, कैंसर मून वालों से चाहती हैं कि आप खुद पे ध्यान दो, सामने वाला आप पे ऑटोमेटिकली ध्यान देने लगेगा। उसे उसकी गलती का एहसास हो जाएगा कि वो क्या चीज छोड़ रहा है, वो किस चीज का हाथ छोड़ रहा है, आप कितने वैल्यूएबल हो, आपकी डेप्थ क्या है, आपके रूट कितने स्ट्रांग है, आप कितने स्ट्रक्चर हो, फ्यूचरिस्टिक होने के लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हो सामने वाले के लिए, ठीक है। बाकी जून आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है। जीवन में बहुत सारी तीर्थ यात्राएं कराएगा, स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जाएगा, लेकिन कैसे बर्डन को खत्म करना है, कैसे अपने लाइफ में बैलेंस बना के चलना है, कैसे अपने लॉन्ग डिस्टेंस मतलब आपका लॉन्ग विजन होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या होने चाहिए, कैसे आपके लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, सबके बारे में यहाँ पर आपको सोचने में मजबूर करेगा। 15 जून के बाद स्पेशली सेकंड लॉर्ड 12th में खर्चा कराएगा। अगर इस खर्चे को अगर पॉजिटिवली करना है तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। कैश फ्लो को, डिजिटल इनकम नहीं चाहिए आपको, कैश चाहिए आपको। जितना कैश रखोगे, जितना कैश कैरी करोगे, उतना कम खर्चा होगा। जितना डिजिटल करेंसी रखोगे, उतना खर्चा आपका बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा। राहु अष्टम भाव में एक्यूरेस साइन में है, जो 11th हाउस की राशि होता है। डिजायर बढ़ाता चला जाएगा। जो काम 500 में होना वो सोचोगे यार 800 में ले लेते हैं, कोई बात नहीं यार, 300 तो एक्स्ट्रा जा रहे हैं। आप समझो 800 रुपए एक्स्ट्रा गए आपके ट्रांजेक्शन में। 500 रुपए देते हुए, 1000 रुपए देते हुए दर्द होता है, ट्रांजेक्शन करते हुए दर्द नहीं होता है, ठीक है। और ये ज्ञान आपको होना चाहिए। मरकरी रेट्रोग्रेशन आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प कराएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।